आ गई है सर्दियाँ और सर्दियों से बचने के लिए पैरों के लिए जुराबें होना तो ज़रूरी है। तो आज हम बिना मार्केट जाए घर पर बनाएंगे एक प्यारी सी जुराब। अगर आपको भी सीखनी है जुराब बनाना तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो आज हम जुराब बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फैब्रिक पर अपने पैर को रखना है और इस तरह से मार्किंग ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा कुछ शेप इस तरीके का आएगा और इसको हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें कर लेना है कट। तो हमने कट कर लिया इसको। देन इसको रखेंगे हम साइड और लेंगे 4 पीसेस। इन 4 पीसेस की लंबाई और चौड़ाई का मार्जिन कुछ इस तरीके से आपको लेना है। हमने चौड़ाई ली है इसकी 6.5 इंचेस और लंबाई इसकी हमने ली है 10.5 इंचेस। तो आप भी इस तरीके से अपने पैर का मेजरमेंट लेकर और अपने अकॉर्डिंग नाप लेकर आप 4 पीसेस कट कर लें। देन उसके बाद हमें इस तरह से करना है फोल्ड करने के बाद अब हम करेंगे इसकी मार्किंग के लिए आप कोई भी अपने घर पर कटोरी प्लेट या कुछ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिया कटोरी से इस तरीके की हम निकालेंगे इसकी शेप। ये हमारा आगे का हिस्सा रहेगा। देन हम पीछे के हिस्से के लिए कुछ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये हमारी मार्किंग कुछ इस तरीके से रहेगी और अब हम इसी मार्किंग पर कट कर देंगे। देन हम 4 पीसेस कट कर लेंगे इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग। हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। देन अब हम 2 पीसेस और कट करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 पीसेस और चाहिए। तो इन दोनों को हम करेंगे फोल्ड करने के बाद सेम उसी तरीके से हमें इस पर मार्किंग करके और इसे कर देना है कट। अगर आप चाहे तो कट किए हुए पीसेस को इन पर रख कर और आप मार्किंग करके इनको कट करते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको रख कर और इनको कर दिया है कट। हमने सारे पीसेस को कट करके कर लिया है रेडी और अब हमें इनकी करनी है मार्किंग। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हमने इनको रख दिया है साइड में और 2 पीसेस को लिया है। 2 पीसेस को आप ले लें। इसके बाद हमें करनी है मार्किंग। मार्किंग करने के लिए हमने 2 पीसेस ले लिए हैं। अब हम मार्किंग करेंगे। हमें सबसे पहले इसका निकालना है सेंटर। तो ये है 6.5 यानी कि 3.5 इसका सेंटर आएगा। तो हमने यहाँ पर एक मार्किंग की है और लंबाई में हमने लिया है 5 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको मोरी बंद रखनी है आप उस अकॉर्डिंग मार्किंग कर ले। हमने 5 ली है। 5 इज़ द बेटर। और यहाँ हम देंगे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई। हमने मार्किंग तो कर ली है। अब हम करेंगे सिलाई। तो सिलाई करने के लिए जिस तरह हमने मार्किंग किया उसके ऊपर ऊपर आपको दे देनी है सिलाई। हमने यहाँ सिलाई दे दी है। अब हम देंगे बीच सेंटर में सिलाई। तो हमने बीच सेंटर में भी सिलाई को दे दिया है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से इसको करने वाले हैं। देन हमें दोनों को हिस्सों को इसको मिला देना है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको मिलाया है। ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। इसी तरह से हमें लेना है दूसरा पीस और उसके ऊपर भी हमें कर देनी है सिलाई। तो हम कर लेते हैं सिलाई। हमने कर ली है सिलाई और सिलाई करने के बाद हम लगाएंगे छोटे छोटे कट। कुछ इस तरीके से आपको दोनों पीसेस पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको मिलाकर और इसको पलट देना है इस तरीके से। तो हम दोनों पीसेस को कुछ इस तरीके की शेप में ले आते हैं। अब हम करेंगे इनको जॉइंट। तो जॉइंट करने के लिए हमें लेने हैं वो पेयर वाले पीसेस और इनका निकालना है बीच का सेंटर। सेंटर मार्किंग करने के बाद हमें लेने हैं वो पीसेस। तो उनको बीच में ऐसे सेंटर में मार्किंग करके सिक्योर कर देना है। तो हम दोनों साइड से इनको सिक्योर कर लेते हैं। सिक्योर करने के बाद हमें दे देनी है इस पर सिलाई। सिलाई देने के लिए आपको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को देना है और ध्यान रहे फैब्रिक को ज़्यादा खींचे नहीं। और जब तक हम दे रहे हैं सिलाई, अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को कर लिया है कंप्लीट। अब हम लगाएंगे इसमें छोटे छोटे कट ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये थोड़ा खींचे ना। हमने इसमें लगा लिया कट। अब हम बनाएंगे ऐसा ही दूसरा पीस और फिर हम आपको दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा लगता है। हमने कर लिया है दूसरा पीस भी रेडी और दूसरा पीस रेडी करने के बाद इसमें भी हम लगा देंगे छोटे छोटे कट। कट लगाने के बाद हम करेंगे इनको फोल्ड। तो फोल्ड करने के बाद देखते हैं कैसा बना है। तो ये देखिए कितना अच्छी तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है। कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग होगी आगे की एंड पीछे की। तो हम दोनों को कर लेते हैं फोल्ड और चलो देखते हैं पहन कर कैसा लगता है।
सो ये देखिए गाइस कितनी आसानी से ये पैर में आ भी जाएगा और आपको पहनने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल भी है। सो गाइस आप बताएं आपको ये सॉक्स कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।